दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली में आसमान से ऐसी आफत बरसी कि देखते ही देखते हालात बिगड़ गए। बादल फटने के बाद नाले में आया जबरदस्त तूफान और तमक के पास बैली ब्रिज भी इसकी चपेट में आ गया और बह गया। कैसे मच गया हाहाकार, बताऊंगा आपको पूरी खबर। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह दोस्तों, बीआरओ का एक कर्मचारी भी लापता बताया गया। आखिर चमोली में नाले के उफान ने कितनी तबाही मचाई बल। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, चमोली नीति घाटी जाने वाले लोग इस वक्त सख्ती में हैं, डर के माहौल में हैं और सावधानी बरत रहे हैं। हालात बारिश के बीच कुछ ऐसे बने हैं। नदी नालों का जलस्तर बढ़ा तो तमक नाले पर बना बैली ब्रिज भी उफनते पानी की चपेट में आ गया और ताश के पत्तों की तरह बह गया। देखिए जरा इस तस्वीर को। ये ब्रिज जाएगा, ब्रिज जाएगा, ब्रिज का साइड हो, साइड हो। वो भागो, ओ गाड़ी गई, ओ गाड़ी। दोस्तों, चमोली में मानसून ने एक बार फिर से अपना रौद्र रूप दिखाया है। लगातार बारिश हो रही है, पहाड़ों से उतरता ये पानी और देखते ही देखते उफनते नदी नाले। दोस्तों, तमक नाले में पानी का बहाव इतना बढ़ा कि नीति घाटी को जोड़ने वाला ये बैली ब्रिज उसकी चपेट में आ गया और ये पानी में बह गया। दोस्तों, तस्वीर में साफ देखा जा सकता और साफ ये तस्वीर बता रही कि हालात कितने खतरनाक और भयावह हैं। तेज बहाव के बीच पुल के आसपास खतरा बना हुआ है और ऐसे में नीति घाटी की ओर जाने वाला रास्ता फिलहाल सुरक्षित नहीं है। चमोली जिले में तमक नाला उफान पर आने से ये हालात बने हैं। यातायात पूरी तरीके से ठप है। इधर चमोली पुलिस के मुताबिक फिलहाल इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर तो नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ लापता होने के कुछ लोगों की जानकारी आ रही है और उस पर नजर रखी जा रही है। दोस्तों, क्योंकि तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। देखिए कैसे तमक नाले का यह सैलाब आ रहा है इस दूसरी तस्वीर के जरिए। छोड़ दे।
दूसरा गाड़ी भी हो रही, गाड़ी क्या करोगे? वो कहाँ गया दूसरा? तुम ही थे? हो गया गाड़ी में बैठता हूँ आप लोग ऐसी जगह पे। दोस्तों, वैसे तो उत्तराखंड में मानसून ने जब दस्तक दी थी तभी खतरे की घंटी बजा दी थी, लेकिन रफ्ता रफ्ता जब मानसून आगे बढ़ा तो लगा कि चलिए ठीक है और सालों के मुकाबले उतनी तबाही नहीं है। लेकिन जब मानसून अपने मिड में पहुंचा है तो इस तरह का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश के बीच चमोली जिले की ये तस्वीर, नीति घाटी की ये बड़ी घटना सबको झकझोर कर रख देने वाली है। लगातार तेज बारिश के बाद अचानक से नदी नाले उफान पर आते दिख रहे हैं। उसकी चपेट में घर आ रहे हैं, उसकी चपेट में ब्रिज आ रहे हैं, पुल आ रहे हैं, सड़कें आ रही हैं और लोग भी। दोस्तों, यहां तो पुल बहने के साथ ही सीमांत क्षेत्र का मुख्यालय से संपर्क पूरी तरीके से कट गया। स्थानीय लोग ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ज्यादा बारिश के बाद हालात तेजी से बिगड़ने की आशंका जता रहे हैं और ग्रामीण ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि पहाड़ों के ऊपरी हिस्सों में बादल फटने जैसी घटना के कारण भारी मात्रा में पानी और मलबा एक साथ नीचे आ रहा है और जिससे तमक नाला विकराल रूप लेता जा रहा है। दोस्तों, तेज बहाव ने पुल को अपनी चपेट में तो ले ही लिया, देखते ही देखते वो बह गया। पुल बहने से जो परेशानियां आगे सामने आएंगी वो एक बड़ी चुनौती है। आवाजाही तो बंद है, संपर्क मुख्यालय से कट चुका है। ये एकमात्र पुल जो नीति घाटी को जोड़ता था, जहां से आवाजाही होती थी, रोजमर्रा की चीजें जाती थी, वो सब बंद हो जाएगा। स्थानीय लोग ये कहते हैं कि जिस घटना के कारण कई गांवों का संपर्क मार्ग टूट चुका है, आगे खाने के भी लाले पड़ सकते हैं। मलबे की चपेट में आने से पुल का हाल बेहाल हो गया। दोस्तों, सबसे ज्यादा चिंता यहां किसानों को है। किसानों के सेब के बगीचों को भी नुकसान पहुंचा है, जिसमें बागवानों की चिंता बढ़ी है। कई गाड़ियों के बहने की भी खबर आ रही है और घटना की सूचना मिलते ही इधर प्रशासन हालात पर नजर दौड़ाते हुए सीधे पहुंचा घटनास्थल पर। स्थानीय लोगों के साथ बातचीत हुई, मुलाकात हुई और एक खबर ये आई चिंता वाली कि एक कर्मचारी बीआरओ का लापता है, जिसके बारे में शुरुआती तौर पर कोई जानकारी नहीं मिली। लापता कर्मचारी हौलदार बताया जा रहा है और इधर उप जिलाधिकारी चंद्रशेखर वशिष्ठ बताते हैं कि पूरे मामले की जानकारी जुटाई जा रही है। संबंधित विभागों को भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। अलर्ट मोड पर प्रशासनिक अमले को रख दिया गया है। दूसरी ओर दोस्तों, चमोली जिलाधिकारी गौरव कुमार भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और इस बात की तस्दीक करते हैं कि ब्रिज, एक गाड़ी, एक ट्रक, एक हौलदार रैंक का कर्मचारी इस सैलाब में शायद बह गया हो। अलकनंदा किनारे रहने वाले समस्त क्षेत्रवासियों से अनुरोध है कि वह सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, क्योंकि नदी का प्रभाव बढ़ने की संभावना है। इधर दोस्तों, एडीएम चमोली विवेक प्रकाश सामने आए, इस पूरे घटनाक्रम और इस सैलाब पर क्या कहा, कितना नुकसान बता रहे हैं, आप खुद सुन लीजिए। के तहसील में तमक नाला है, पड़ता है वहाँ पे 5:30 बजे शाम को आज जो है बहुत तेज फ्लड आया है। कारण जो है वहाँ पे एक बेली ब्रिज था, बह गया। बीआरओ के अधिकारी और कर्मचारी वहाँ पे थे, आसपास ही थे। तो भी उसमें बीआरओ की गाड़ी है, कैंपर था, वो एक ड्राइवर भी था, लापता हो गए हैं, खोजबीन की जा रही है। और वहाँ पे हमने इसके लिए हम लोगों ने एनडीआरएफ की जगह टीम भेज दी गई है। असलार और टीम चली गई है मौके के लिए। तो साइड जो है, पुल के उस साइड जो है करीब 16-15 गाँव पड़ते हैं मेरे, वहाँ पे जो है उनकी सुविधा के लिए स्टोर कराने के लिए जल्दी प्रयास कर रहे हैं कि कल तक लोग यहाँ सारा स्टोर करके सर्विस तैयार कराया जाए। मैं इस विषय में इंटर संपर्क में हूँ बीआरओ से और उनसे जो भी आवश्यक सहायता पड़ेगी, डिमांड रहेगी, उनको उपलब्ध कराएंगे, कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और ये भी मालूम कर रहे हैं कि आईटीबी से संपर्क करके वो साइड क्या हो सकता है, जितने टूरिस्ट मेरे हैं, कोई भी जो वहाँ होगा उस टाइप का उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहाड़ों में कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद
मलारी से आगे वाहनों की आवाजाही बिल्कुल ठप है। प्रशासन की ओर से स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। नाले के जलस्तर समेत आसपास के हालात पर नजर है। चमोली पुलिस ये बता रही है कि अब तक किसी तरह के जान माल के बड़े लेवल पर नुकसान की बात नहीं आ रही है सामने, लेकिन आकलन किया जा रहा है। स्थिति को देखते हुए आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर तैनात कर दी गई हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची, चाहे उसमें एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, वो सब मोर्चा संभालते हुए दिखाई दी। दोस्तों, इधर प्रभावित क्षेत्र में राहत और बचाव काम की तैयारियां भी जोरों पर हैं। चमोली की ये तस्वीरें एक बार फिर से पहाड़ों में मौसम की ताकत और खतरे का एहसास करा रही हैं। दोस्तों, तमक नाले के उफान में बैली ब्रिज का इस तरह से यूं बह जाना, मलारी से आगे आवाजाही का ठप हो जाना आने वाली कई चुनौतियों को हम सबके सामने रख रहा है, प्रशासन के सामने रख रहा है। चिंता इस बात की भी है कि वाहन बह गया, ट्रक बह गया और बीआरओ के एक कर्मचारी के लापता होने की खबर जो सबसे ज़्यादा चिंतनीय है। हालांकि दोस्तों, प्रशासन और पुलिस की टीमें नज़र बनाए हुए हैं, एसडीआरएफ एनडीआरएफ साथ में है। राहत और बचाव के काम को फौरी तौर पर किया गया और प्राथमिकता प्रभावित क्षेत्र में स्थिति का जायजा लेना और प्रभावित लोगों को राहत देना है। किसी भी संभावित खतरे से लोगों को बचाना है। ऐसे में लोगों से दोस्तों प्रशासन ये अपील कर रहा है कि खराब मौसम के बीच नदी नालों और संवेदनशील इलाकों से दूरी बनाए रखें। प्रशासन की एडवाइजरी का लगातार पालन करें, क्योंकि ये मौसम यही थमने वाला नहीं है। आपको याद होगा दोस्तों, शनिवार का दिन था, मैंने भी एक खबर बनाई थी, एक वीडियो डाला था जिसमें ये कहा गया कि 12-13 तारीख तक आसमानी आफत कुछ यूं ही बरसेगी, यानी कि अभी खतरा टला नहीं है। ऐसा सैलाब कभी भी पहाड़ी इलाकों में आ सकता है जो नीति घाटी के इस नाले में आया है। इसलिए सतर्क रहें दोस्तों, दूसरे को भी अलर्ट करें जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं या संवेदनशील इलाकों में रहते हैं। खबर को लेकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा कि आप उस इलाके से अगर खबर देख रहे हैं तो कितना नुकसान हुआ है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रशासन तक पहुँचते वक्त लगता है, लेकिन लोग जल्दी बता पाते हैं। शेयर कीजिएगा, लोग अलर्ट भी हो पाएँ और जानकारी मौसम को लेकर दे पाएँ। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो नहीं किया वो ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।